चलिए। अभी जैसे अभी नालंदा का बारे में आपने बताया, अभी राजगिरी के बारे में भी कुछ बताइए। क्या ना उसमें बुद्ध भगवान का उसमें क्या था जो राजगीर का जो स्थापना किया था ना जी राजा बसु के चौथे पुत्र ब्रह्मा के ऐसा से चौथे पुत्र यहाँ फोन अभी तक राजा बसु पकड़ लेने को। राजा पसंद बसु ने किया, राजा बसु ने किया था, इसलिए उसका पुराना नाम बसुमती। राजगीर का नाम राजगीर पुराना का नाम जो पुराना नाम बसुमती है। बासुमती था। हाँ जी, बसुमती है। लेकिन उसमें भी अभी देखा बुद्ध भगवान का सब वो टेम्पल वेम्पल रखा था। बताइए वो हो गया। महाभारत पीरियड जब आता है ना तो उस समय राजगीर का जो राजा था ना जरासंध था, और उसके बाप का नाम बृहद्रथ था। तो जरासंध के समय में जो महाभारत पीरियड है, भीम और जरासंध का युद्ध भी हुआ था ना, तो वो उसमें जो वर्णन करता है बृहद्रथपुरी करता है, क्योंकि उसका बाप का नाम बृहद्रथ था, इसलिए उस समय बृहद्रथपुरी। ह्वेनसांग जब पढ़ने के लिए आया था तो बहुत सारा हरद्वारी कुश जानते हैं ना, कुश समझे ना, तो वो अपने किताब में कुशाग्रपुरी लिखता है राजगीर को, समझ है ना। और जब काफी समय तक राजगीर राजाओं की राजधानी रहा तो राजगृह संस्कृत नाम राजाओं का, राजगीर जो राजा लोग का नाम में राजघर राजगृह गृह, और हिंदी आते आते गृह जो है गिर हो गया राजगीर। 5 पहाड़ी से घिरा हुआ क्षेत्र है, व्यवहारगिरी, विपलागिरी, उदयगिरी, सोनगिरी, शैलगिरी, 5 पहाड़ी से घिरा हुआ क्षेत्र है ना। और वो जो है उसका कहानी ये है कि जरासंध बृहद्रथ की न 2 रानी थी, और दोनों में से किसी को उसको संतान नहीं था। तो वो एक दिन चिंतित अपने दरवाजे पर बैठा हुआ था तो कोई ऋषि आया। तो ऋषि आया तो पूछे कि राजन तुम्हारी चिंता का कारण क्या है, तुम बहुत उदास हो, तुम्हारे घर से भिक्षा लेना उचित नहीं है, चिंता बताओ। कहे भाई इतना बड़ा सल्तनत है, हम राजा है यहाँ का, और 2 हमको संतान नहीं है, इसीलिए हमारी चिंता में तो ऋषि ने कोई फल लाकर दिया, कहे इसकी रानी को खिला देना, आप बच्चा होने का। हाँ फल घर में बोला कि फलाने ऋषि आए थे दरवाजे पर, उन्होंने ये फल दिया है, बताया है कि खाने के बाद संतान की उत्पत्ति हो जाएगी, है ना। दोनों रानी उस फल का टुकड़ा करके खाई, बच्चा जब पैदा लिया बीच से फटा हुआ पैदा। अच्छा, दोनों रानी उस फल का टुकड़ा करके खाई। मान लीजिए सेव ही हो, मान लीजिए बिदाना ही हो, कोई आम हो, तो दोनों आम हो तो आधा खाई, तो बच्चा जब पैदा लिया तो ऐसे बीच से फटा हुआ पैदा लिया। लेकिन जिंदा है बच्चा? हाँ जिंदा नहीं है, मतलब उसके शरीर। कहने का मतलब ये था कि फल एक सिंगल के लिए था, उसको डबल खा लिया, इसलिए डबल। हाँ, तो बच्चा बीच से फटा हुआ पैदा लिया, तो रानी लोग डर के मारे उसको फेंकवा दिया। राजा को पता चला कि बच्चा तो हुआ दोनों रानी को, लेकिन बीच से फटा हुआ पैदा। तो हाँ, तो कुछ तो जरा नाम की डॉक्टरनी थी, राजा लोग जो कहते थे ना, उसका वन देवी थी ना, वन देवी भी थी। हाँ सुनिए ना, जरा नाम की डॉक्टरनी थे, वो दोनों पार्ट्स को सर्जरी करके मिला दी, टाका मार, समझ है ना। अच्छा, अब उसका नाम हो गया जरा, संधि कर दिया जरा, तो जरासंध हो गया, जरासंध हो गया। उसकी 2 बेटी थी ना, अस्थि और परस्थि। दोनों का विवाह एक ही आदमी से हुआ, मथुरा के कंस के साथ, है ना। वो भी ज्यादा, ये भी ज्यादा। जरासंध के बहनोई, जरासंध का बहनोई कंस हुआ। और कृष्ण के मामा। श्री कृष्ण बहुत छोटे अवस्था में बहुत बड़ा कर्तव्य दिखा रहे थे ना। 8 दिनों में पूतना को मार दिया, है ना। 8 साल में नागनाथ लिया, 12 साल में कंस का बंद कर दिया, नहीं ऐसे पहाड़ को उठा लिया बीच में जब को कुछ हुआ। अब सवाल उठता है कि जब जरासंध की दोनों बेटी विधवा हो गई, जरासंध को पता चला कि एक लड़का जो है मार दिया है, जंगाल लड़का, जरासंध जब राजगीर से सेना लेकर के चला, श्री कृष्ण को मथुरा छोड़ना पड़ गया। अच्छा, भाग के द्वारिका चला गया। और भाग करके अज्ञातवास जिसको कहते हैं ना, जैसे अज्ञातवास, उससे जरासंध का पता नहीं चले, और समुद्र के किनारे में द्वारिका नगर का स्थापना कर दी, समझ है ना। मथुरा से द्वारका चले, गुजरात के, इसलिए वो उसका दर से अच्छा रहा। वहीं पे सोमनाथ मंदिर का निर्माण हुआ बाद में, मतलब रणछोड़ होना पड़ा वहाँ उससे युद्ध करने के लिए। इनका नाम एक रणछोड़ दास, समझ गए ना। वो श्री कृष्ण जरासंध से युद्ध में नहीं जीत सकता। अच्छा ठीक है, वो सब ठीक है, आप बता रहे हैं, सुनिए ना। तो श्री कृष्ण महाभारत युद्ध में बहुत अच्छे भूमिका निभाए, छिपा हुआ नहीं। महाभारत युद्ध होने वाला नहीं था, करवा दिया। फिर वो युधिष्ठिर को उसकाते हैं कि अब तुम्हारे समान जब युधिष्ठिर राजा बन गया, भारतवर्ष में कोई भी राजा नहीं है, छोटा मोटा जो भी राजा है सब तुम्हारी अधीनता स्वीकार करेंगे। फिर वो बताते हैं कि भाई जब तक मगध के इलाका में जरासंध है तब तक तुम्हारा राष्ट्रीय जग सफल नहीं हो सकता है, इसलिए पहले जरासंध से निपटना पड़ेगा। और उसके लिए उन्होंने भीम को
लिया वहां से, कहीं इसकी ज्यादा लोग को जाने का जरूरत नहीं, भीम ही पहले निपट लेगा, फिर तुम्हारा राष्ट्र जग कर लेना बाद में, है ना। मतलब कि 5-6 महीने का वक्त है ना। भीम को लेकर के चले तो यहाँ आए तो जरासंध और उनका युद्ध हुआ। श्री कृष्ण को भी नहीं समझ में आ रहा था। 18 दिन युद्ध चला था महाभारत का, 18 दिन 17 दिन युद्ध यहाँ का भी हो गया सिंगल युद्ध। हाँ, उस अखाड़े में जहाँ युद्ध हो रहा था उसको दूध से पटाता था, काफी कहा जाता। जब कुछ नहीं समझ में आया फिर आपका बात को हम समझ में आया। वो और श्री कृष्ण वाला में छोड़ दीजिए, हम इतना दूर नहीं जाने चाह रहे। क्या सुनना, हम यहाँ नालंदा और राजगीर को समझने चाह रहे हैं। क्या हमको श्री कृष्ण के बारे में समझने के लिए हम वहाँ चला जाए? चलिए अभी ठीक है, जैसा अभी राजगीर का ये बौद्ध का ये जो सिंबल दिखाया है, तो इसका कारण क्या है? मेन कारण ये कारण ये है, इसको बताइए। इस स्तूप का उत्पत्ति कैसे हुआ। जब भगवान बुद्ध अपने शिष्य को संदर्भ पुंडरीक सूत्र का उपदेश दे रहे थे, समझ है ना जी। तो आकाश मार्ग से इस तरह का एक स्तूप आया था, एरियल। अच्छा, आकाश से। हिंदू रिलीजन में लिखता है ना कि आकाश मार्ग से एक रथ आया, लेकिन बौद्ध रिलीजन में लिखता है कि आकाश मार्ग से एक स्तूप आया था जिसमें सारे देवी देवता थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, समझ है ना, राम सीता लक्ष्मण अरुण वरुण तरुण दुर्गा सरस्वती काली, कोई भी सारी देवी देवता थे। भगवान बुद्ध को थैंक्स करने के लिए कि भगवान बुद्ध तुम्हारे द्वारा जो काम किया जा रहा है मानवता के कल्याण के लिए, लोगों के दुखे के निवारण के लिए, इस काम के लिए आपको लाख लाख बधाई, है ना। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो जापान के नीची दासु फुजी गुरु जी ने उसी जगह पर यह स्तूप बनाया है जहाँ पर वो स्तूप आकाश मार्ग से उतरा। अच्छा, जापान से आके ये स्तूप यहाँ बनाया जापान के नीचे से। लोन मेला में आए थे क्या? 1900। अच्छा, वो उसको कैसा पता चला है? उसको कैसा पता चला जापान का वो गुरुजी को? लोग के पास जापान है वो लोग तो लिखित में भी रखता है, ये वो रहता है। हम बता रहे हैं चाइना के सहारे